हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस का जो है फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन बैंक बनाया है। और इसमें हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट मिक्स करके लिए हैं, लेकिन आपको हम बताते चलेंगे कि आप इसमें से शॉर्ट कौन सा तैयार कर सकते हैं, लॉन्ग कौन सा तैयार कर सकते हैं। लेकिन पेपर का जो पैटर्न होता है लॉन्ग शॉर्ट, कभी ऐसा होता है कि जो शॉर्ट है वो लॉन्ग में चले जाते हैं, जो लॉन्ग होते हैं वो शॉर्ट में आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह का फाउंडेशन नहीं होती है एग्जामिनर जो होते हैं जब पेपर बनाते हैं, तो कि शॉर्ट में यही आएंगे, लॉन्ग में यही आएंगे। लेकिन कुछ हद तक आइडिया रहता है कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में जा सकता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में जा सकता है। अब आते हैं जो बीए फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो कल आपका जो पेपर अपलोड हुआ था उसमें क्या हुआ, बीए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के आपके पास मिक्स क्वेश्चन चले गए। तो अभी आपका जो मैं फर्स्ट पेपर बनाऊंगी, एक प्रॉपर पेपर बनाऊंगी जो कि जिसमें फर्स्ट पेपर के ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उसमें दो बच्चों के मैसेज भी आए थे कि मैडम ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है सेकंड पेपर है या फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर को ही लेकर आपका क्वेश्चन बैंक तैयार कर देंगे शाम तक। अभी फ़िलहाल सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं तो वो देख लीजिए, श्रीदेव सुमन पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बने हैं क्वेश्चन बैंक से। अभी 22 ही हमने क्वेश्चन बनाए हैं आपके, बाकी अभी और भी यूनिट्स के क्वेश्चन रह गए। अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट में एक यूनिट है आपकी, वहाँ से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो आपका जो पहला, जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके। बाकी क्वेश्चंस पेपर आपके अपलोड हैं, वहाँ पर भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हो। मुझसे जितनी ज़्यादा कोशिश होगी, जैसे हिंदी में आपको 100% हमने दिया था और सभी क्लासेस के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के पेपर में 90-80% तक पेपर हमारा बताया हुआ आया है। तो ऐसे ही आप विश्वास बना के रखें, पॉलिटिकल में भी ईश्वर ने चाहा तो पेपर अच्छा ही आएगा आपका भी। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपका, राजनीतिक चिंतन पद पद का अर्थ बताइए। राजनीतिक चिंतन का राजनीतिक दर्शन सिद्धांत विचारधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आप लॉन्ग में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक की विषय सामग्री के विषय में आप क्या समझ सकते हैं, शॉर्ट में डालिए। प्लेटो के सामने, यहाँ पर थोड़ा इसमें टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, ये सामने आवाज़ नहीं, ये है साम्यवाद, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, प्लेटो के साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, इसको आप शॉर्ट में डालिए। ओके, अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत की महत्व पर प्रकाश डालिए, शॉर्ट में डालिए। अरस्तु के अनुसार संविधान के व्यापक अर्थ का विश्लेषण कीजिए, शॉर्ट में जाएगा। अरस्तु के अनुसार दास्ता के औचित्यकरण की आलोचना कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान का व्यापक अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही, ये जितने भी यहाँ इतने ये क्वेश्चन हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 99 आप मान के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर आपके। अरस्तु के जो सामाजिक राजनीतिक विचारों की आपको तुलना करनी है। अरस्तु के अनुसार दास्ता के औचित्यकरण की आलोचना करनी है। यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया था कि ये इतने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर रखें और ये दास्ता वाला भी इसके अंदर ही ऐड कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु द्वारा दी गई, यहाँ पर की गई है, हाँ की गई है ये, अरस्तु द्वारा की गई प्लेटो के विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। अरस्तु, यहाँ पर देखना है क्वेश्चन को ज़रा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये बाद नहीं है, ये वाद है। अरस्तुवाद ईसाई मत के समन्वय पर एक टिप्पणी लिखिए। आगे चलते हैं। संत थॉमस ने कानून का कैसा वर्गीकरण किया है, विस्तार पूर्वक समझाइए, लॉन्ग में जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है। आगे चलते हैं। प्लेटो पूर्व राजनीतिक चिंतन पर एक टिप्पणी लिखिए। जो प्लेटो से पहले के चिंतक हैं उनके बारे में एक टिप्पणी लिखनी है, उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपका शॉर्ट में जाएगा। सूफी विचारकों की विचारधारा पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका शॉर्ट में जाएगा।
दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में 99 इनमें से आप मान के चलिए दोनों में से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। ये भी आपका शॉर्ट में भी बन सकता है और लॉन्ग में भी जा सकता है। ये इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा उसकी साम्यवाद से तुलना कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 99 इसको आप मान के चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न ये आपका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक में वर्णित शिक्षा प्रणाली पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 99 मान के चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक प्राकृतिक व नैतिक संगठन है, इसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। टिप्पणी वाला हमेशा शॉर्ट में ही जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में जा सकता है, प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं, अरस्तु के दास्तां व नागरिकता के बारे में विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लॉन्ग में जाएगा ये। क्रांतियों के बारे में अरस्तु का चिंतन उसे यथास्थितिवादी विचारक बना देता है। इस वक्तव्य के संदर्भ में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। 99 वाला प्रश्न मान के चलिए, एग्जाम में बन सकता है आपके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अरस्तु के राज्य के वर्गीकरण सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। शॉर्ट में जाएगा और ये भी आपका 99 बन सकता है। संत थॉमस मध्ययुग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि विचारक है, विवेचना कीजिए। लॉन्ग में जा सकता है और ये भी आपका 9। वैसे तो मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही क्वेश्चन मैं जो लेकर आती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आती हूँ। अब भाई हम 100 याद करेंगे तब हम 50 पाएंगे, ये याद रखना। आप 100% करते हो तब आप 50 पाते हो। ये आपका जो अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन, आप 100% याद करोगे, 100% क्वेश्चन लोगे, उसके बाद उसमें से एग्ज़ाम में 50% आपके आते हैं और 35 आप करके आते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि जो पेपर बनाया जाए, जो आपको बताया जाए, जो मॉडल पेपर में हो, बहुत रेयर होता है कि आपको वहाँ पर 90% या 80% पेपर मिल जाए। लेकिन हिंदी का मुझे लगता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का पेपर 90% 80% तक आया था। और मेरी कोशिश रहेगी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशलॉजी में कि आपका एटलीस्ट 80% तो आए। अगर आपका 80% पेपर आता है और आप बिल्कुल जैसे तैयारी कराई जा रही है, क्वेश्चन बैंक आपको दिया जा रहा है और आप ऐसे ही तैयारी करते हैं, तो 70 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। अगर आप ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के चिर पे नोट्स बनाइए, कैसे भी बनाइए, कैसे भी तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से निकाल कर आपके लिए इस पेपर के कुछ क्वेश्चन ऐसे तैयार करूँ कि जिनका हमें लगे कि हाँ आएंगे ही आएंगे। जो रिपीट होते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पेपर, कल देखती हूँ आपका और एक सेकंड पार्ट बनाती हूँ, वहाँ आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं तैयार करके दूँगी। चलिए अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। संत थॉमस ने आस्था व विवेक के तत्वों का समन्वय करके राज्य के ऊपर चर्च की उचित स्थिति स्थापित की, समीक्षा कीजिए। ये भी प्रश्न, क्योंकि चर्च आपके सिलेबस में है इनका टॉपिक, तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। तो इस प्रकार से ये 22 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे। कुछ टिप्स आपको और बता देते हैं क्वेश्चंस को लेकर कि क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने ऐसे तैयार कर दिया रिपब्लिक का कि विशेष सामग्री के विषय में समझाइए। अब रिपब्लिक को लेकर किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप जो याद करोगे उसको ही अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने कह रखा है कि आप छोटा सा क्लू पकड़िए और उस क्लू को पकड़कर क्वेश्चन किसी भी तरह घूमकर आपके सामने आए, आप वही चीज़ लिखिए जो आपने पढ़ी है। अब जैसे अरस्तु के अनुसार संविधान के व्यापक अर्थ का विश्लेषण कीजिए। अब संविधान का व्यापक अर्थ आपको सिर्फ इतना सा शब्द पकड़ना है। अब उसमें विश्लेषण भी पूछ सकता है, आलोचना भी पूछ सकता है, तुलना भी पूछ सकता है, कुछ भी वह पूछ सकता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अरस्तु के अनुसार संविधान का व्यापक अर्थ है क्या। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, आप अटेम्प्ट करिए जो आपने पढ़ा है इसके बारे में।
तो टॉपिक जो होता है उसको पकड़िए, क्वेश्चंस को मत पकड़िए, क्योंकि क्वेश्चन हर बार बदलते हैं। क्यों भाई, सिलेबस सेम रहता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन, पूछने का तरीका बदल जाता है। अब भैया ये आपकी 5 यूनिट है, वहीं से तो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है हर बार, लेकिन वो उसको बदल बदल कर बनाता है जिससे बच्चे एज इट ना पढ़ें और जो उन्होंने पढ़ा है वो उस क्वेश्चन को समझकर उसको अटेम्प्ट करें। तो बस यही तरीका है थोड़ा सा आपका काम करने का और क्वेश्चन को अप्लाई करने का, आंसर को अप्लाई करने का समझकर। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लीजिए। और लाइक तो बनता है, लाइक तो रुकने नहीं चाहिए, जैसे आप वीडियो ओपन करते हैं लाइक करते रहा कीजिए। अभी ये आपके पास आधा ही क्वेश्चन बैंक पहुंचा है, आधा जल्दी ही आपको मिलेगा। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पेपर आपका 28 में है। सबके लिए बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। कमेंट बॉक्स में क्वेरीज रुकनी नहीं चाहिए, ऐसे ही आती रहनी चाहिए। अच्छा लगता है आपकी क्वेरीज आती हैं, रिप्लाई भी करती हूँ। और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए और केयर ज़रूर कीजिए।